आज झाबुआ जिले के पेटलावद में एक बार फिर किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। 1 तारीख को सोयाबीन की वाजिब दामों की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली शुरू हुई थी, जो कि तहसील के तमाम गांवों में होते हुए आज 3 तारीख को पेटलावद तहसील मुख्यालय पहुंची और यहां करीब 500 से ज़्यादा ट्रैक्टरों पर सवार 2000 से ज़्यादा किसानों ने फिर से अपनी वही मांग दोहराई। किसानों का कहना है कि सोयाबीन इस समय करीब 4000 रुपये के आसपास बिक रही है, जिससे उनको नुकसान हो रहा है, लागत भी नहीं निकल रही है। इसलिए सोयाबीन के दाम न्यूनतम 6000 और अधिकतम 8000 से अधिक होने चाहिए। तो आपको हम तस्वीरें बताते हैं। सबसे पहले कि आज जब पेटलावद में जब ये सड़कों पर ट्रैक्टर उतरे तो पूरा ट्रैक्टरों का एक सैलाब देखने को मिला, एक बड़ी रैली देखने को मिली। ये ड्रोन तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। इस ड्रोन के जरिए आप ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन था 3 दिन का, जो आज यहाँ पर समाप्त हुआ है। ज्ञापन सौंपा गया है, चेतावनी दी गई है कि सरकार ने अगर किसानों के हक में समय पर सही फैसले नहीं किए तो फिर और बड़े इससे ज़्यादा आंदोलन होंगे। तो ये तस्वीरें आप ड्रोन की कैमरे की देखिए और इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लेकर और मांग को लेकर क्या कहा। हमारी मांगे थी सोयाबीन 6000 पार और आंदोलन था ट्रैक्टर का। कम से कम 600 से 700 ट्रैक्टर आए थे, हार्वेस्टर जेसीबी भी आई थी और हमने कोई जेब से खर्चा नहीं किया। ये तो किसानों का आक्रोश था और किसानों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो दिल्ली तक हम कुछ करेंगे और भारी से भारी मात्रा में जाएंगे और हम आक्रोश आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार रहेगी। ज्ञापन में हमारी मांगे रखी गई, एक तो 6000 सोयाबीन पार, गेहूं 3000 पार और इसके अलावा फसल बीमा हमारे झाबुआ जिला हमेशा से वंचित रहा है। अगर नहीं मिला इस बार तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी सुन ले। ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। दरअसल किसानों में नाराजगी ऐसे ही नहीं है। कड़ी मेहनत के बाद, एक बड़ी लागत के बाद जब उनकी फसल पककर तैयार होती है तो सोयाबीन औंधे मुँह गिर जाता है। दावे ये थे कि खेती को मुनाफे का धंधा बनाएंगे, 2022 तक कृषि की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन हो रहा है उल्टा। लागत दोगुनी हो गई है और किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसानों की नाराजगी है। सुनिए आंदोलन में शामिल किसानों का ये बयान। 3 साल से सोयाबीन के भाव उल्टे में गिरते जा रहे हैं, जिससे हमारा घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अब हमने सरकार से यही मांग रखी है कि हमारे सोयाबीन 6000 से ऊपर बिकने चाहिए। उसी को लेकर हमने आज पेटलावद तहसील में पेटलावद में एक किसान आंदोलन करा था, जिसमें 700 से 800 ट्रैक्टर वाहन आए थे और 1000 से 1200 पब्लिक थी, किसान थे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन भी होगा। हमारे किसानों का दर्द ये है कि आज के दौर में भाव की बहुत समस्या है। MSP लागू नहीं कर रही गवर्नमेंट, वर्षों से मांग कर रहे किसान लोग। उसके बाद भी आज समस्या है कि 3800 रुपये सोयाबीन है और लागत तो ज़्यादा हो गई और हर किसान ज़्यादा कि अपना बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी फीस भी नहीं भर पा रहा किसान। पैसा आएगा नहीं, भरेगा कहाँ से फीस है। और उसके बाद में सोचता है किसान के चलो खर्च है कैसे मैनेज करके अपन चलें, तो घर नहीं चले, फीस भरो तो घर नहीं चले, घर चले फीस नहीं चले। वो स्कूलों से बार बार बोलते फ़ोन लगाते, बोले हमारा बच्चे तुम्हारे बच्चे की फीस भरो, कहाँ से भरेगा बच्चे भाई। उसके बाद पैसा ही नहीं आएगा क्योंकि सभी चीज़ें भाव बहुत कम है। और क्या गेहूँ जैसे खर्चा है 2200 2100 दे रहे हैं, 2700 की बात करी वो नहीं दे रहे हैं। बीमा भी सब किसी को नहीं मिल रहा है, कहीं 4 गाँव 3 गाँव को बीमा मिला है, बाकी पूरी तहसील खाली पड़ी बीमे के लिए। तो क्यों आज मतलब किसान इसलिए आया है कि उसको दर्द था, मलाल थी मन में कि यार ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ में, छला हो रहा। भाई हमने 29 सीटें दी हैं, सरकार को राष्ट्रीय हित में वोटिंग करी है, हर किसान ने करी, हर वर्ग ने करी। तो आज किसान 80% है अपने देश में, बाकी 20 वर्ग में 20% दूसरे वर्ग हैं। 80% अगर समझता है कि चलो हम कुछ न कुछ करें, तो आज वो खेतों से मिट्टी से बाहर निकल के रोड पे आया। क्यों आया? इसलिए आया कि उसको दर्द है कि हमें पैसा हमारा नहीं मिल रहा। तो ये आंदोलन दरअसल एकदम से नहीं हुआ, लगातार किसान आक्रोशित थे और आक्रोश का को आवाज़ दी भारतीय किसान यूनियन ने और सभी ने मिलजुल कर इस पूरे आयोजन की रणनीति बनाई और उसके बाद सरकार को, सिस्टम को, प्रशासन को और भारत सरकार को ये चेतावनी स्वरूप ये आंदोलन किया और चेतावनी दी कि अब अगर उनकी बातें नहीं सुनेगी तो फिर पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। सुनिए जितेंद्र पाटीदार को।
हमारा जो यात्रा शुरू करी थी हमने, वो तो हम सिर्फ यात्रा निकाल रहे चाह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा काफिला आगे बढ़ता गया, हमने शुरुआत करी थी पेटलाद से रायपुरिया, रामनगर, बनी, बोलासा, पिठड़ी, जामली, और इधर जो तहसील का पूर्व दक्षिण जो क्षेत्र है हमारा, जैसे इधर बरवेट, बोड़ाइता, सारंगी, मांडन, गंगाखेड़ी, करवड़, अमरगढ़ और कोदली, मतलब पूरी पेटलावद तहसील सेंटर से हमने परिक्रमा लगा दी। और सभी किसानों के कहने पर हमने इतना बड़ा आयोजन किया है, क्योंकि दर्द इतना है किसानों का कि उन्होंने खुद ने बोला कि आप हमारा दर्द लेकर सड़कों पर उतरो। फिर हमने उनसे कहा कि दर्द आपका है तो आपको भी आना पड़ेगा, तो ये उस हिसाब से सब किसान यहाँ पर आए हैं। क्या दर्द है किसानों का दर्द है जिस हिसाब से अभी जो सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन आज से 10 साल पहले जो बिकता था वो आज बिक रहा है, लेकिन आप देखिए कि 10 साल पहले लागत क्या थी, मजदूरी क्या थी, आज मजदूरी 300 रुपये हो गई है, और सोयाबीन उस टाइम पे जो बिकता था उस हिसाब से बिक रहा है। जब उस टाइम पे 100 रुपये 80 रुपये मजदूरी थी, तो उस हिसाब से आज सोयाबीन के भाव क्या होना चाहिए, ये वो दर्द है। कुछ के बहुत सारे किसान ऐसे ही कि सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार होता है फसल बीमा को लेकर, फसल बीमा भी यहाँ छाँट कर किसानों को दिया जाता है, उसमें भी बहुत आक्रोश था किसानों का, वो भी सभी आए। जिस हिसाब से हमने लागत निकाली, 1 बीघा में अगर सोयाबीन अगर किसान उत्पादन करता है तो उसमें 10 से 12 हज़ार का खर्चा आता है, सिर्फ खर्चा, और उत्पादन हमारे यहाँ 2.5 क्विंटल से ऊपर नहीं है। अब आज के भाव आप देख लो, जिस हिसाब से अगर ये उत्पादन है और भाव है, उस हिसाब से किसान को कितना घाटा हो रहा है। तो पेटलाद से हमने आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट बताई, किसानों के आंदोलन की लाइव तस्वीरें बताई। इस आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।